हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फार्मासिस्ट चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाले कैप्सूल कैंडी फोर्स 100 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। किस प्रकार से आपको इस कैप्सूल को लेना है, कितने समय तक लेना है, किस किस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, और साथ ही यदि नाखून या अंगूठे में फंगल इन्फेक्शन हो तो कितने लंबे समय तक इस कैप्सूल को लेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको कैंडी फोर्स 100 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही आप ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इट्राकोनाजोल 100 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट रहता है। दोस्तों, कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल का इस्तेमाल आप शरीर में होने वाले फंगल के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। कहीं पे भी शरीर में यदि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दरार यदि हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंह में यदि फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो आप इसे ले सकते हैं। गले में फंगल होने पर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर की उंगलियों में भी यदि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे लिया जा सकता है। साथ ही यदि नाखूनों में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बगल में या जांघ में बगल में इन्फेक्शन हो जाता है फंगल के कारण, तो उसे ठीक करने के लिए भी आप कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फेफड़ों में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसे भी ठीक करने के लिए आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल का इस्तेमाल शरीर में किसी भी जगह पर होने वाले फंगल के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ले सकते हैं। आइए अब इसका डोज हम जानते हैं कि किस प्रकार से इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल का इस्तेमाल आप खाने के बाद ही करें। एडल्ट के लिए इसकी डोज की बात की जाए तो आप इसका इस्तेमाल सुबह और शाम 2 समय पर भी कर सकते हैं, या फिर इसे एक समय भी लिया जा सकता है। पर आप खाने के बाद इस कैप्सूल को लें, और साथ ही आपके डॉक्टर इसका डोज कंडीशन के आधार पर आपको डिसाइड करके देते हैं। तो जिस प्रकार से आपको इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है, उनके अनुसार आप इसका इस्तेमाल करें। इसका डोज दोस्तों डॉक्टर के द्वारा अलग अलग कंडीशन के आधार पर डिसाइड करके दिया जाता है कि किस प्रकार का वो फंगल इन्फेक्शन है और कहाँ पर है। इसे आपको 1 महीने से लगाकर 2 महीने तक भी लगातार लेने की सलाह दी जा सकती है। आपको दोनों समय पर लेने की सलाह इसको दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि फंगल का इन्फेक्शन फेफड़ों में या नाखूनों में यदि हो जाता है, खासकर यदि नाखूनों में इस फंगल का इन्फेक्शन होता है, तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल और भी लंबे समय तक करने की आपको सलाह दी जा सकती है। इसको लगभग 6 महीने से 9 महीने तक आपको लगातार इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि जो फंगल का इन्फेक्शन नाखून में हो जाता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, और वो इन्फेक्शन ठीक हो रहा है ऐसा कुछ समय में दिखाई भी नहीं देता है। जब लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तभी जाकर यह धीरे धीरे समाप्त होता है। और इसका इस्तेमाल आपको कुछ समय के लिए भी करने के लिए दिया जा सकता है। यदि योनि में या प्राइवेट पार्ट पर फंगल का इन्फेक्शन रहता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है, तो उसके आधार पर आपको 1 दिन से लगाकर 3 दिन या 5 दिन तक भी इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जा सकती है। यानी आप 1 दिन भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर इसको 6 से 9 महीने तक भी लगातार यूज करने की आपको सलाह दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपके डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते हैं, उन्हीं के अनुसार इस कैप्सूल का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने की खास एक बात यह भी रहती है कि जब तक आपके डॉक्टर इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, चाहे आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होता हुआ दिख जाए या ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ठीक हो गया है, उसके बाद भी यदि आपके डॉक्टर इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं तो उतने समय तक आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि आप इसका आधा अधूरा डोज या बीच में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो फंगल का इन्फेक्शन फिर से आ जाता है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। तो जितने समय तक आपके डॉक्टर इसके इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं आपको, उतने समय तक आप इसको ज़रूर लें। दोस्तों, जब कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से किसी में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो केवल इसका यूज करने तक ही रहते हैं, और ये किसी में ही इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं।
मितली इसकी वजह से हो सकती है, उल्टी हो सकती है, जुकाम या खांसी इससे लग सकती है, या फिर पीरियड्स या माहवारी से जुड़ी इसमें कुछ समस्याएं महिलाओं में देखने को मिल सकती है। इसके हल्के से साइड इफ़ेक्ट इसके यूज करने तक ही रहते हैं। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट समाप्त हो जाते हैं, या फिर ये धीरे धीरे अपना आप ही इस्तेमाल करते समय ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका फंगल इन्फेक्शन आपको ठीक होता दिख जाए, यानी आपको लगता है कि फंगल का इन्फेक्शन ठीक हो गया है, उसके बाद में भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल जारी रखें जब तक कि आपके डॉक्टर इसको लेने की सलाह आपको देते हैं। इसका इस्तेमाल आप बीच में बंद ना करें। यदि आप आधा अधूरा इसका डोज लेते हैं या इसका कोर्स लेते हैं तो फंगल आपका फिर से आ जाता है और वो पूरी जगह में फिर से फैल जाता है। और साथ ही आप इस कैप्सूल का जब भी इस्तेमाल करें तो आप एंटासिड इसके साथ में ना लें, क्योंकि ये इसके प्रभाव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल की दोस्तों एमआरपी की बात करें तो इसके 7 कैप्सूल की स्टिप 83 रुपये की एमआरपी में आपको बाज़ार में मिल जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाले कैप्सूल कैंडी फोर्स 100 के बारे में जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।